हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे थे। राम भक्ति काव्य धारा में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। देखिए, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, तो उनके विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास जी से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तुलसीदास बाबा बैनी माधवदास ने अपनी रचना मूल गोसाई चरित्र, बाबा बैनी माधवदास की जो रचना है मूल गोसाई चरित्र, कौन सी रचना है? मूल गोसाई चरित्र में तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या 13 मानी है। मतलब जो बाबा बेनी माधवदास हैं, उनकी रचना है मूल गोसाई चरित्र, उसमें उन्होंने तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 13 मानी है। ठीक, और कवितावली है जो तुलसीदास जी की रचना, इसका कोई नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता है, नामोल्लेख नहीं मिलता है, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा मुख्य बिंदु इस प्रकार है, नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है? काशी। नागरी प्रचारणी सभा कहाँ पर है? काशी में है। ठीक है, तो इसमें 37 रचनाओं का उल्लेख है, परंतु 1923 ईस्वी जो नागरी प्रचारणी सभा है काशी में, उसमें तुलसीदास जी की 37 रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, परंतु 1923 में तुलसीदास के केवल 12 ग्रंथ, 1923 ईस्वी में, परंतु 1923 ईस्वी में तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने। ठीक है, और तुलसी ग्रंथावली खंड 1 व 2 को प्रकाशित कर दिया गया। इनके मतलब 1923 ईस्वी में 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया। कितने ग्रंथों को? 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया, और उसमें से क्या? तुलसी ग्रंथावली खंड 1 व 2 को प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, एवं लाला सीताराम सेलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, यह इन्होंने लिखा हुआ है। किसने? लाला सीताराम जी ने। तो इनके द्वारा तुलसीदास जी की केवल 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। इन्होंने भी तुलसीदास जी की केवल 12 रचनाओं को ही प्रमाणिकता दी है और माना भी है इनको। ठीक है, विशेष बात है कि तुलसीदास जी के विषय में, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका तो सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसीदास जी एक क्या है? लोकनायक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ। अपरिमित, जिसकी माप नहीं की जा सकती, जिसको नहीं मापा जा सकता, ऐसा धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ। ठीक, जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन की 2 कोटियों को मिलाने वाला है। मतलब भारत में इन्होंने समन्वय की चेष्टा की, और इनका जो काव्य है क्या करने वाला है? 2 कोटियों को मिलाने वाला है। ठीक है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी भक्ति सर्वांगपूर्ण है। ठीक है, इनकी भक्ति कैसी है? तुलसीदास जी की सर्वांगपूर्ण है, जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है। मतलब ज्ञान के साथ कर्म को भी साथ लेकर चलती है। इनकी भक्ति ऐसी है। किसकी? तुलसीदास जी की। यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा तुलसीदास जी के विषय में। ये लोक मंगल के साधनावस्था के कवि हैं। तुलसीदास जी कैसे हैं? लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा इनके विषय में। रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है, किसी अन्य ने नहीं किया है। यह सत्य है कि जैसी रचनाएं हमें तुलसीदास जी की प्राप्त होती हैं, ऐसी किसी अन्य कवि की नहीं प्राप्त होती हैं। मानव में ज्ञान भक्ति के विवेचन में लंबा सांगरूप प्रस्तुत किया है। किसने? तुलसीदास जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को
एक जाति कवि कहा है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को हिंदी का जाति कवि कहा है, कहने का मतलब ये है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षाओं में। ठीक है, स्मिथ थे जो, उन्होंने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है या सबसे बड़ा आदमी भी कहा जा सकता है, दोनों तरह से। ठीक है, ये स्मिथ ने कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद का दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। हनुमान बाहुक की रचना कवि ने अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। ठीक है, वर्तमान में ज़्यादातर विद्वान इस रचना को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। किसका? कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। ठीक, नामादास जिनकी प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, ठीक, इनको कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। ये प्रश्न आया हुआ है पहले भी परीक्षा में कि कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। इस तरह से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? किसने कहा? नामादास जी ने कहा। ठीक है, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास जी को आनंदवन का वृक्ष कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी को आनंदवन का वृक्ष कहा है। किसने? डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी ने। तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। ठीक है, स्मार्त वैष्णव थे ये। तो स्मार्त वैष्णवों की तरह ही 5 देवताओं की पूजा में भरोसा भी करते थे। पहले हैं जिन पर विश्वास करते थे तुलसीदास जी, जिनकी पूजा में विश्वास करते थे, विष्णु जी, शिव, दुर्गा, ये दुर्गा जी हैं, सूर्य देवता, गणेश जी, ये इन 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे तुलसीदास जी। अब पद्धति की बात करें हम, ठीक है, तो छपे पद्धति वीर गाथा काव्यों में, ठीक मतलब वीर गाथा काव्य आदिकाल की रचनाएं थी जो, उसमें वीर गाथा काव्यों में क्या मिलती हैं? छपे पद्धति मिलती हैं रचनाओं में उनकी। गीत पद्धति विद्यापति व सूरदास के पदों में मिलती है। ठीक, विद्यापति और सूरदास के पदों में क्या मिलती है? गीत पद्धति मिलती है। कवित सवैया पद्धति गंग और भाट कवियों की रचनाओं में मिलती है। कवित और सवैया पद्धति किसकी? गंग और भाट कवियों की रचनाओं में मिलती है। सूक्ति पद्धति नीति काव्यों में मिलती है, नीति परक जो काव्य हैं उनमें मिलती है। दोहा चौपाई पद्धति प्रेमाख्यान रचनाओं में मिलती है। लेकिन जितनी भी ये सारी पद्धतियाँ हैं तुलसीदास जी की रचनाओं में ये सारी मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये सबकी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, सारे काल के कवियों और उनकी रचनाओं में अलग अलग पद्धति का प्रयोग किया है कवियों ने, लेकिन तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में सारी पद्धतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, या